सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर की करंट अफेयर्स की। थर्ड वीक की करंट अफेयर्स हमने कवर कर ली थी, जिसमें हमने 20 नवंबर तक की अब तक जो है 3 वीक्स की कंप्लीट कर ली थी करंट अफेयर्स। आज जो करंट अफेयर्स है वो 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में डिस्कस करेंगे हम। जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, जितनी भी इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आएंगे और आपको डिटेल एनालाइज कराएंगे, और जिस अगर रिलेटेड और भी जितनी भी करंट अफेयर्स हुई हैं उस क्वेश्चन से वो भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे, जिससे कि आपकी 2-3 मंथ की पिछली जो है वो करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम सैटेलाइट मील का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विच स्टेट विल इनोग्रेट एशियाज द फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मील? तो जो सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मील का जो उद्घाटन किया गया है, यह महाराष्ट्र में किया गया है। यह महाराष्ट्र के पनवारी डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको लगाई जाएगी। कॉटन की कपड़े की मील होगी। इसमें क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के तहत जो होगा, जो पनवारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो बहुत सारी औरतें होंगी उनको क्या होगी, जॉब प्रोवाइड मिल सकेगी या जॉब प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये है एशिया की जो सौर ऊर्जा से चलने वाली सक्षम सैटेलाइट, जो भारत की पहली है या एशिया की भी पहली है। अब बात आई है महाराष्ट्र की। कैपिटल मुंबई है, सीएम उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर क्या है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र में याद रखना है कि MES के तहत रोजगार प्रदान कराने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और मास्क की कीमत सीमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। खुली सिगरेट बेचने पर अभी प्रतिबंध लगाया महाराष्ट्र ने। और मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हिरण्यकोशी खोजी गई है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र पुलिस ने अभी भारतीय सेना के साथ मिलकर एक आतंक विरोधी अभ्यास चलाया जिसका नाम है सुरक्षा कवच। और महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील, जिसे हम क्या बोलते हैं, उल्कापाती झील बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। अब स्टार्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु हैज मेड द BCCI ऑफिशियल किट स्पॉन्सर? तो BCCI के आधिकारिक किट प्रयोजक कौन बने हैं? तो ये किसे बनाया गया है? तो MPL को बनाया गया है BCCI ऑफिशियल किट का स्पॉन्सर। अब बात आई है MPL की। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में सितंबर को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसकी जो खोजकर्ता है, इसके फाउंडर हैं, वो एक शुभम मल्होत्रा हैं और साई श्रीनेवल किरण गरिमल्ला इसके फाउंडर हैं। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि MPL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विच एक्ट्रेस हैज रिसेंटली अवार्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? तो ऋचा चड्ढा को अभी इस अवार्ड से संबोधित किया गया है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। यह जो है महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं, कौन है, अभी मैंने बताया था, भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा इसको दिया गया है ऋचा चड्ढा को। तो ध्यान रखना है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया है, ऋचा चड्ढा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई? तो मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की जो शुरुआत की गई है, ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। यह एक मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह रोगियों को मुफ्त चिकित्सा की सलाह भी देगा। कौन? मोबाइल यूनिट जीवन जल धारा। अब बात ये हिमाचल प्रदेश की, शिमला इसकी कैपिटल है, जयराम इसके ठाकुर हैं क्या, CM, और गवर्नर हैं पांडुरंग दत्तात्रेय। और 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ चल रही है? यह भी आपकी हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। और एक और रखना है काजीरंगा, तो ये भी कहाँ पे है नेशनल पार्क? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिटन ए न्यू बुक कॉल्ड द लास्ट क्वीन? मतलब लास्ट क्वीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चित्रा बनर्जी, दिव्यकांत
कुरनी है। आपको क्या रखना है, जब भी बुक और ऑथर की बात आए कि कोई मैं एग्जाम में बुक बताता हूं तो आप उसको एक अलग पेपर पे नोट कर सकते हैं। बुक और उसका ऑथर दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कौन इसकी बुक, कौन सी बुक है और कौन इसके ऑथर है। ये एग्जाम में एक ना क्वेश्चन आपको ऑथर से जरूर मिलता है या बुक से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परम सिद्ध को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडियाज परम सिद्ध हैज गोट विच प्लेस इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स। तो परम सिद्ध को दुनिया के जो 500 सुपर कंप्यूटर हैं उसमें 63वां स्थान प्राप्त हुआ है इस कंप्यूटर को। यह भारत का एक कंप्यूटर है परम सिद्ध, जिसको 63वां स्थान प्राप्त हुआ है टॉप 500 की लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंगलुरु टीच समिट 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो हु हैज इनोग्रेट द बेंगलुरु टीच समिट 2020। तो ये जो बेंगलुरु टीच समिट 2020 है इसका उद्घाटन किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित किया है? तो फीफा हैज रिसेंटली पोस्टपोन द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो इंडिया में जो अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप होने वाले थे फीफा के, उसको अभी फीफा ने क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रांस कीपर? तो फ्रांस कीपर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये थोड़ी तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ब्लड बैंक नहीं है, ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो रोहित शर्मा को अभी फ्रांस कीपर का क्या किया गया है, आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अभी मैंने बताया था बेगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा से 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। पहले कौन है? सुरेश रैना, दूसरे विराट कोहली। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं आपके रोहित शर्मा। पहले कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। और आईपीएल के ऐसे इकलौते कप्तान हैं जिसने 5 बार फाइनल जिताया है एज ए कप्तान के रूप में। तो ये सारी चीजें आपको रोहित शर्मा से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप फॉर ए कमर्शियल कोर्ट्स? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 4 कमर्शियल अदालतों का स्थापना का निर्णय लिया है। अब बात आई है उड़ीसा की, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, नवीन पटनायक इसके सीएम हैं और गणेशी लाल क्या है इसके गवर्नर हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि नुआखाई फसल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई फसल महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। और पिनेका रोकर प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने सच्चा समृद्धन मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है। और उड़ीसा में ही क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील, इसका नाम है चिल्का झील है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कडालू ऐप लॉन्च की है? मतलब कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस हैज लॉन्च कडालू ऐप फॉर फिशमैन इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका? तो ये उडुपी में, कर्नाटक के शहर उडुपी में क्या किया है, एक कडालू ऐप लॉन्च किया है। कडालू मीन्स होता है समुद्र ऐप, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्नाटक के उडुपी में मछुआरों के लिए एक समुद्र ऐप लॉन्च की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सूर्य सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? विच स्टेट शोर सरोवर लेक हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट? तो अभी सूर्य सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, उत्तर प्रदेश की है ये सूर्य सरोवर झील। इसे केथम झील भी कहते हैं। इसे भी क्या दिया गया है, रामसर साइट का दर्जा मिला है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है और आनंदीबाई पटेल इसकी गवर्नर है। पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और जनसंख्या में पॉपुलेशन में इसका पहला स्थान है और क्षेत्रफल में क्या इतना कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पर आता है। और ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा अधिकतर राज्यों से मिलती है? वो आपका उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश से आपको जो करंट अफेयर्स में याद रखना है, एक तो रखना है कि मुंडू आहिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। दूसरी, नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश ने। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के राम पर रखा जाएगा उत्तर प्रदेश में। मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस में शुल्क की 6 महीने की छूट दी गई है उत्तर प्रदेश में। और मिशन शक्ति कार्यक्रम योजना कहाँ शुरू हुई है? यह भी आपकी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। और आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से कि पुलिस भर्ती में 20% जो भर्ती होगी महिलाओं के लिए क्या कर दी गई है? आरक्षित कर दी गई है, रिजर्वेशन कर दिया गया है। और यूपी में जो पुलिस है उसने क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की घोषणा भी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दी है। और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा भी क्या कर दी है? उत्तर प्रदेश ने कर दी है। और अभी एक 1% की रिपोर्ट आई है जिसमें उत्तर प्रदेश में जो 1% थे पहले 6% से बढ़कर 9% हो गए हैं। ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल ब्रेवेरी रिस्क मैट्रिक्स रिसेंटली? तो विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक में जो भारत है वो 77वें स्थान पर रहा है। अब पहले स्थान पर कौन रहा है? उत्तरी कोरिया टॉप पर रहा है। मतलब विश्व में उत्तरी कोरिया सबसे ज्यादा क्या है? रिश्वत वहां पे ली जाती है। कहां पे? उत्तरी कोरिया में। और भारत का कौन सा स्थान है? 77वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की? तो विच कंट्रीज एमपीज हैव डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी टू डील विद ग्लोबल वार्मिंग? तो भी जापान के जो सांसद हैं उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की। अब बात आई है जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा और जापान की जो करेंसी है उसका नाम है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक लोकतंत्र के स्वर? तो लोकतंत्र के स्वर जो है इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो हमारे अभी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र के स्वर पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कैंपेन पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश? इसकी जो अभियान की शुरुआत की है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। मतलब जो कुपोषण से पीड़ित बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश। अब बात है ये मध्य प्रदेश की, भोपाल इसकी कैपिटल है, शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम हैं और आनंदीबाई पटेल जो इसकी एडिशनल गवर्नर हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से जो आपको करंट अफेयर्स में याद रखना है, पहली चीज कि सभी अस्पतालों में कोरोना की उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है मध्य प्रदेश ने। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई मध्य प्रदेश ने। और जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं जो होंगी वो मास्क बनाएंगी और उस मास्क की कीमत होगी 11 रुपए। और संकल्प योजना जिसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी वह योजना भी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ये सारी चीजें आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए 5-year प्लान टू सेव विच बर्ड? तो केंद्र सरकार ने गिद्ध को बचाने के लिए, गिद्ध की प्रजाति को बचाने के लिए एक पंचवर्षीय योजना चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में पेट्रोल डीजल की कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए बैन ऑन द सेल ऑफ पेट्रोल डीजल कार्स? तो भी ब्रिटेन ने पेट्रोल डीजल की कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मतलब ब्रिटेन ने जो है 2030 से
पेट्रोल डीजल की बिक्री पर, जो कारों की बिक्री होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि 2030 के बाद कोई भी पेट्रोल डीजल की कार नहीं खरीदेगा। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है। प्राइम मिनिस्टर जो है आपके बोरिस जॉनसन है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली सेट ए टारगेट टू बिकम ए वायर इकोनॉमी 2025? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अब बात आई है कर्नाटक की, बेंगलुरु से कैपिटल है, विजय भाई बाला इसके क्या है? गवर्नर हैं, और वी.एस. येदियुरप्पा इसके क्या हैं? सीएम हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो हु हैज वॉन द बुकर प्राइज ऑफ 2020? तो ड्रगल्स सूरत ने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि हु हैज वॉन द बुकर प्राइज ऑफ 2020? तो ड्रगस स्ट्रोइट ने क्या किया है? अभी 2020 का बुकर प्राइज जीता है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वेयर इज द इनोग्रेट टू बी तुंगभद्रा पुष्करम फेस्टिवल? तो तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या? हैदराबाद है। वी.एस. जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। और आंध्र प्रदेश आपको ध्यान रखना है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना? तो व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री फॉर एलपीजी बुकिंग? तो लिक्विड पेट्रोल गैस का देश का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म बना है बुकिंग करने का गैस को, वो पेटीएम बना है। कौन बना है? पेटीएम बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है आपका पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इम्पोजिशन ऑफ नाइट कर्फ्यू इन इट्स 5 सिटीज? किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश ने अपने 5 शहरों में रात्रि को कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। और मध्य प्रदेश के बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना की शुरुआत की? तो विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च इंदिरा गांधी इन मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना की शुरुआत की है। अब बात आई है राजस्थान की, तो जयपुर उसकी कैपिटल है। सीएम जो है अशोक गहलोत हैं, और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा हैं। ये सारी चीज़ें आपको राजस्थान से याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रिटिश फैशन काउंसिलिंग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पॉजिटिव चेंज? तो ब्रिटिश फैशन काउंसिलिंग ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ब्रिटिश फैशन काउंसिलिंग ने पॉजिटिव चेंज के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर क्या किया? नियुक्त किया है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज लॉन्च द हर घर नल योजना? तो किसने हर घर नल योजना की शुरुआत की? तो अभी नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया है, एक योजना शुरू की है, जिसका योजना का नाम है हर घर नल योजना। ये शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी की नई नीति के मुताबिक कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल सकते? तो अकॉर्डिंग टू द आईसीसी न्यू मिनिमम वेज पॉलिसी, हाउ मेनी ईयर्स यंगर प्लेयर्स विल नॉट बी एबल टू बी प्ले इन द इंटरनेशनल क्रिकेट? तो 15 उम्र से, जिसकी 15 साल उम्र है, उससे कम उम्र के खिलाड़ी आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल सकते, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल सकते जिसकी उम्र 15 साल से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के किस हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन की शादी को अवैध माना है? तो विच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कंसिडर्ड मैरिज बिटवीन कजिन एंड सिस्टर इलीगल? तो पंजाब और हरियाणा को हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन की शादी को क्या माना है? इलीगल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पौड़ी जिले में प्रथम नियार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो प्रथम नियार घाटी एडवेंचर, तो आपको ध्यान रखना है, बफट नियर वेरी एडवेंचर फेस्टिवल हैज बीन इनोग्रेटेड इन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है जहां पे प्रथम नियार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल हुआ है वो उत्तराखंड राज्य में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पौड़ी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड से आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, लेकिन ये विंटर कैपिटल है और अभी उसकी समर कैपिटल बनाई थी जिसका नाम है गिरिशेन। सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य हैं और प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत भी किसने की है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज लॉन्च ए न्यू फीचर कॉल्ड फ्लीट्स? तो किसने जो है न्यू फीचर कॉल्ड फ्लीट्स का क्या किया है? लॉन्च किया है। तो वे ट्विटर ने फ्लीट्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 2000 यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2000 गो आश्रयों का निर्माण करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 न्यू काउ शेल्टर्स? तो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2000 गो आशियानों को बनाने का निर्णय लिया है। किसने? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्वर परीक्षण किट को मंजूरी दी है? तो विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड सेल्फ टेस्ट किट फॉर डोमेस्टिक यूज? तो भी अमेरिका ने विश्व की पहली कोविड-19 स्वयं परीक्षण किट का मंजूरी दी है कि आप इसको क्या है, इस किट के माध्यम से आप घर भी क्या कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं। यह पहल शुरू करी है अमेरिका ने। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका में अभी इलेक्शन हुए थे जो प्रत्येक 4 साल बाद हुए थे, जिसमें जो बाइडेन जो है उसके राष्ट्रपति बने हैं। और जो बाइडेन से आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन अमेरिका में। और इनकी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। और अमेरिका में जो अभी उपराष्ट्रपति बनी है वो कमला हैरिस हैं। ये पहली वुमेन है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। और यह भारतीय मूल की भी पहली महिला है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। ये सारी चीज़ें आपको अमेरिका से याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर पाकिस्तान के किस जिले में खोजा गया? सॉरी, यहाँ पे 300 नहीं है, 1300 साल पुराना। तो 1300 ईयर्स ओल्ड लॉर्ड विष्णु टेम्पल हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? तो 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का जो मंदिर है वो पाकिस्तान में खोजा गया है, पाकिस्तान के स्वैत में। कहाँ पे? स्वैत में पाकिस्तान के खोजा गया है। बात आई है पाकिस्तान की, कैपिटल इस्लामाबाद है, इमरान खान इसके पीएम हैं और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हु हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल ऐप आनंदा? तो आनंदा जो है ये पहली डिजिटल ऐप है एलआईसी की, जिसे अभी एलआईसी ने क्या किया है? अभी लॉन्च किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिजिटल ऐप आनंदा जो है एलआईसी की है। नेक्स्ट, 15वें G20 समिट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप? तो किसकी अध्यक्षता में 15वीं G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? असम गवर्नमेंट की अध्यक्षता में किया गया 15वां G20 शिखर सम्मेलन। और अभी असम के बारे में मैंने सारी डिटेल में आपको भी बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा को लौटाने का फैसला लिया है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिटर्न द 18th सेंचुरी ऑन
अन्नपूर्णा स्टैचू टू इंडिया। तो भी कनाडा गवर्नमेंट ने जो 18वीं शताब्दी पूर्ण अन्नपूर्णा प्रतिमा को लौटाने का निर्णय लिया है भारत को। अब बात आई है कनाडा की, कैपिटल क्या है, ओटावा है। जस्टिन त्रिवेदू जिसके इसके पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल टेकर बस लॉन्च की है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड डबल टेकर बस? तो डबल टेकर जो हाइड्रोजन से चलने वाली बस है वो स्कॉटलैंड ने क्या की है, अभी लॉन्च की है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, एग्जाम में मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट मास गार्डन एस्टेब्लिश? तो जो भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है यह नैनीताल में किया गया है। और नैनीताल में क्या है, नैनी झील है। और नैनीताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, जिसकी कैपिटल क्या है, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल क्या है, गिरिसेन है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।